Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh, welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Today discuss about beta brain. The human brain, you know, the human brain term is known as cephalon. अगर हम एक ब्रेन के बारे में बात करें बेटा, जो ह्यूमन ब्रेन है तो ह्यूमन ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेफालोन बोलते हैं। ठीक है, उसका टर्मिनोलॉजी क्या है? बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी सेफालोन, सेफालोन। और हम जानते हैं हमारा जो ब्रेन है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कितना पार्ट्स में डिवाइड हुआ है बेटा? 3 पार्ट्स। जो मैं लिख रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, क्या क्या है 3 पार्ट्स? एक है आपका फोर ब्रेन, एक का नाम क्या है बेटा? फोर ब्रेन, और एक का नाम क्या है? मिड ब्रेन, और एक का नाम क्या है आपका? हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये आपका 3 पार्ट्स है। फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजोनसेफालोन। क्या बोलते हैं? प्रोजोनसेफालोन, प्रोजोनसेफालोन बोलते हैं फोर ब्रेन को। मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं? मेसेनसेफालोन, मेसेनसेफालोन बोलते हैं। ठीक, और हाइंड ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? रेनोसेफालोन, रेनोसेफालोन। बस इसका नाम को थोड़ा याद रख लेना, किसको क्या बोलते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन का 3 पार्ट्स हो गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हम अब चलते हैं। ये तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को आपको डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं हमारा जो ब्रेन है बेटा, ठीक है, उसका नीचे में क्या है आपका? 3 लेयर्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजिस बोलते हैं, हाँ कि नहीं? तो जो मेनिंजिस का लेयर है, सबसे नीचे का जो लेयर है वो अंदर का लेयर, उसको क्या बोलते हैं? पायोमीटर। देन उसके बाद आपका अरेक्नोइड लेयर, देन आपका क्या रहता है? ड्यूरामीटर रहता है। यही चीज़ हम जानते हैं। तो आपका जो पायोमीटर होता है उसका अंदर में आपको क्या मिल जाएगा? उसका अंदर में आपको मिल जाएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिल जाएगा, हाँ कि नहीं? तो सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर होता है बेटा, वो आपका ऐसा अप डाउन रहता है। ठीक है, कैसा रहता है आपका? ऐसा अप डाउन रहेगा। इधर में आपका जैसे डिप्रेशन हो रहा है, फिर इधर जो आपका जैसे एलिवेशन हो रहा है, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसमें आपको क्या मिलेगा? हाई रीच को आपको क्या मिलेगा? इधर में आपको ब्लड वेसल्स मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? ऐसा ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं ब्रेन क्या है? हाईली सेंसिटिव फॉर आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम, है कि नहीं? जितना सारा आपका नर्व वगैरह है सबका आपका एक्यूमुलेट हुआ है आपका ब्रेन में। ठीक है, तो ये जो आपका है उसमें आपका डिप्रेशन एलिवेशन मिलेगा। तो आपका जहाँ पे आपका डिप्रेशन मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं सल्कस और सल्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्की। और उसका जो आपका सिंगल है तो उसको बोलते हैं सल्कस। ठीक है, उसको सल्की बोलते हैं। जो आपका डिप्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सल्की बोलते हैं। और जो एलिवेशन होगा, ठीक है, जो आपका एलिवेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे गायरिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? गायरी बोलेंगे। और उसका सिंगुलर होगा तो गायरस बोलेंगे। ठीक है, प्लूरल है गायरी और सिंगुलर होगा तो गायरस। तो आपका ऐसे सल्की गायरी आपको ऐसे मिलेगा। एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन आपको ऐसे मिलेगा। ये आपका क्या है? ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो उसका बाद हम क्या देखेंगे बेटा? ये आपका क्या है? ये आपका लेयर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये तीनों लेयर को टोटल को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? मेनिंजिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेनिंजिस। तो ये मेनिंजिस में जो अगर आपको इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये लेयर है, जैसे आपका ये क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये आपका पायोमीटर है। तो पायोमीटर और सेरिब्रल हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलेगा? CSF का फ्लूइड मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा? CSF का फ्लूइड मिलेगा। उसका बाद में उसका बारे में मैं क्लियर डिस्कशन करूंगा, मतलब उसका कुछ वीडियो का कुछ 5-10 मिनट के बाद उसके बारे में आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा क्या है CSF। CSF का फुल फॉर्म क्या है बेटा? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको हम? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, CSF। तो आपका जो CSF होता है ये आपका कहाँ पे रहेगा बेटा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर और आपका पायोमीटर के बीच में CSF मिल जाएगा आपको। और ये जो आपका रहता है पायोमीटर, ये क्या होता है बेटा? बहुत थीन होता है। क्या रहता है बेटा? ये बहुत थीन होता है। ठीक है, आपका ये जो CSF रहता है, ठीक है, ये क्या वो होता है आपका जो आपका जो पायोमीटर होता है, ये क्या रहता है बेटा? थीन रहता है, हाईली वास्कुलर रहेगा, थीन रहेगा, और क्या रहेगा? हाईली वास्कुलर रहेगा। ठीक है, वास्कुलर मतलब हाई रीच इन ब्लड वेसल्स, हाईली वास्कुलर रहेगा। उसका ऊपर में आपको क्या मिल रहा है? उसका ऊपर में आपको आर्किनोइड मिल रहा है, लेकिन उसमें आपको ऐसा नेट लाइक मिलेगा, वेब शेप। जो आपका जो आर्किनोइड लेयर है बेटा, ये क्या है? कैसा रहेगा? आपका वेब शेप का रहेगा। आर्किनोइड जो लेयर है ये कैसा रहेगा? आपका वेब्ड रहेगा, वेबी रहेगा, और नेट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नेट लाइक स्ट्रक्चर में रहेगा। इसमें भी आपको ऐसे थोड़ा बहुत सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और सेरस फ्लूइड वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसका बाद में जो आपका आ रहा है लास्ट में, जो आपका है ड्यूरामीटर। ठीक है, ड्यूरामीटर क्या है बेटा? ये बहुत हार्ड है, क्योंकि उसका बाद ही जस्ट बाद ही आपको क्या मिल जा रहा है? क्रानियम मिल जाएगा, जो कि आपका बोनी प्लेट है। ठीक है, बोनी शेप है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रानियम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको क्रानियम बोल रहे हैं।
तो इस टाइप का हमारा 3 लेयर के बाद ही हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर स्टार्ट हो रहा है, फिर हमारा फोरब्रेन स्टार्ट चालू हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये जो क्रानियम है इसका बीच में और स्पेस नहीं है, लेकिन आपका स्पेस कहाँ पे मिल रहा है, पियामीटर और आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर बीच में जो स्पेस मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका, हाँ पहले तो आपको मैं ये बता दूं, आपका जो अरेक्नोइड लेयर, ठीक है, आपका जो अरेक्नोइड लेयर और पियामीटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब अरेक्नोइड स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा, सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, सब अरेक्नोइड स्पेस बोलेंगे। और आपका जो अरेक्नोइड लेयर है ये क्या है, एक मामालियन कैरेक्टर है, बाकी सब में देखने को नहीं मिलेगा, ओनली कहाँ पे मिलेगा बेटा, मामल्स में मिलेगा। तो ये आपका एक मामालियन कैरेक्टर है। क्या है, अरेक्नोइड लेयर जो है ये क्या बेटा, एक मामालियन कैरेक्टर, नीट में पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हिच इज द मामालियन कैरेक्टर ऑफ ब्रेन, तो आपको पूछेगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, अरेक्नोइड लेयर क्या है आपका, मामालियन कैरेक्टर, सब में देखने को नहीं मिलेगा, ओनली आपका जो मामल्स जो कि स्तनप्रायी प्राणी है उनको में देखने को मिलेगा। आपको क्या मिलेगा बेटा, अरेक्नोइड लेयर। तो आपका अरेक्नोइड लेयर पियामीटर का स्पेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, आपका सब अरेक्नोइड स्पेस बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो ड्यूरामीटर और अरेक्नोइड बीच में जो आपको स्पेस मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सबड्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे बेटा, सबड्यूरल स्पेस बोलेंगे, हाँ कि नहीं, क्या बोलेंगे, सबड्यूरल स्पेस बोलेंगे। तो ये जो सबड्यूरल स्पेस है, तो सबड्यूरल स्पेस में भी आपको क्या, यहाँ पे आपको ज़्यादा सीएसएफ देखने को नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा सीएसएफ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पियामीटर में, और थोड़ा बहुत आपका अरेक्नोइड लेयर में। और इसमें आपको ये जो फ्लूइड वगैरह इसमें कुछ नहीं रहता, और ये जो आपका रहता है ड्यूरामीटर क्या रहता है, बहुत हार्ड रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, क्योंकि उसका बाद ही आपका क्या मिल जाएगा, उसका बाद ही आपका क्रानियम मिल जाएगा, जिसका अंदर में आपका जो आपका ड्यूरामीटर क्रानियम के बीच में नो स्पेस रहता है। लेकिन ये चीज़ आपका मतलब थोड़ा उल्टा कहाँ पे होता है बेटा, वो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पे उल्टा होता है, थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड में देखो, इसमें आपको मैं डायग्राम के साथ दिखा दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप अच्छा से एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। ठीक, इधर पे मैं डायग्रामेटिक शो कर दे रहा हूँ, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका क्या है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड का जैसे आपका इधर पे क्या है आपका, ये पियामीटर है। ठीक है, अंदर का पियामीटर है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका पियामीटर है, ये आपका पियामीटर है। पियामीटर का बाद आपको ऐसे ही अरेक्नोइड लेयर भी मिलेगा। ठीक है, उसका बाद आपका ड्यूरामीटर भी मिलेगा। लेकिन आपका जो ड्यूरामीटर है, ड्यूरामीटर उसका बाद आपका क्या आ रहा है, इधर पे आपका ऐसे बोन आ जा रहा है। हाँ, ऐसे आपका वर्टिब्रल कॉलम के लिए क्या आ जा रहा है बेटा, ऐसे बोन आ जा रहा है, क्यों हम वर्टिब्रेट बोलेंगे ना, जो आपका बोन अगर रह जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट कॉलम बोलेंगे, वर्टिब्रेट बोलेंगे। तो उसमें इसका बीच में क्या होता है, एक स्पेस रहता है आपका ड्यूरामीटर और आपका जो बोन का अंदर एक क्या रहता है, एक स्पेस रहता है। ये स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलेंगे उसको सबड्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे, सबड्यूरल स्पेस बोलेंगे, नहीं तो उसको हम एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एपिड्यूरल बोलेंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो स्पेस रहता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में, किसका बीच में बेटा, ड्यूरामीटर और आपका वर्टिब्रल कॉलम का बीच में जो स्पेस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एपिड्यूरल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एपिड्यूरल। इसमें भी आपका ऐसा सीएसएफ फ्लो करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में भी। जैसे आपका ब्रेन में सीएसएफ फ्लो करता है, ऐसे आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी सीएसएफ फॉर्म करेगा। तो सीएसएफ कहाँ से फॉर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम अब देख लेते हैं आपका जो फोरब्रेन था, फोरब्रेन का जो पार्ट था उसको हम थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। फोरब्रेन का बेटा 2-3 पार्ट है। क्या क्या उसको 2-3 पार्ट को हम क्या जानते हैं, देखिए फोरब्रेन का जो पार्ट है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो पहला जो आपको फोरब्रेन का पार्ट है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, इधर में लिख दे रहा हूँ, फोरब्रेन। फोरब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोरब्रेन को हम बोलते हैं आपका प्रोजनसेफेलॉन, है कि नहीं। तो फोरब्रेन का जो पार्ट है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। एक जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेरेब्रम, जो कि आपको सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, लिम्बिक सिस्टम। क्या है बेटा, ये लिम्बिक सिस्टम। उसका बाद जो आपका जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डायनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं बेटा, डायनसेफेलॉन। ठीक है, डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन जो होता है किसका किसका मिल के वो होता है, डायनसेफेलॉन आपका 3 चीज़ का मिलेगा। एक होगा आपका थैलामस रहेगा डायनसेफेलॉन में, उसका डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ। एक रहेगा एपिथैलामस, ठीक है, एक थैलामस, एक रहेगा एपिथैलामस, और एक रहेगा आपका हाइपोथैलामस। क्या रहेगा बेटा, हाइपोथैलामस रहेगा। तो 3 ही पार्ट को अगर हम मिला देंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, डायनसेफेलॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायनसेफेलॉन। ठीक है, तो आपका सेरिब्रम हो गया, लिम्बिक सिस्टम हो गया, देन डायनसेफेलॉन हो गया। अभी मैं आपको डायग्रामेटिक दिखा दे रहा हूँ। ये आपका क्या हुआ बेटा, ये आपका ब्रेन हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ब्रेन हुआ। ये आपका ऐसे मिड ब्रेन रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा आपका ऐसा हाइंड ब्रेन, देन आपका इधर पे आपका ऐसा
ये आपका मिड ब्रेन हुआ, ये एक्चुअली अंदर में रहता है मिड ब्रेन, ठीक है, आपको बस दिखाने के लिए बाहर कर दिया मिड ब्रेन। उसके बाद आपका क्या रहेगा, ऐसा हाइंड ब्रेन रहेगा। उसका बाद फिर आपका ऐसा मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐसे जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया, ये आपका फोर ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया बेटा आपका, ये आपका फोर ब्रेन हो गया, ठीक है। तो फोर ब्रेन जो होता है आपका, जो सेरेब्रम होता है, ये पार्ट जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेरेब्रम हो गया। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, सेरेब्रम बोलेंगे। तो सेरेब्रम में आपका अलग अलग सब पार्ट रहते हैं। जैसे आपको फ्रंटल बोन का नीचे क्या रहेगा, फ्रंटल बोन के नीचे फ्रंटल लोब रहेगा, है कि नहीं, फ्रंटल पार्ट। तो फ्रंटल पार्ट का क्या करता है बेटा, फ्रंटल पार्ट आप मान के चलो वो क्या करता है, परसेप्शन करता है। फ्रंटल बोन जो होता है आपको वो क्या करता है बेटा, परसेप्शन करता है, ठीक है, फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन का जो रोल है इधर मैं लिख दे रहा हूँ आपको। फ्रंटल बोन क्या करेगा, फ्रंटल लोब जो भी ये क्या करेगा, आपको परसेप्शन करेगा, मतलब चीज़ को पहचानेगा, परसेप्शन करेगा, ठीक है, फ्रंटल। उसके बाद आपका क्या हो रहा है, पेरिटल हो रहा है, दोनों तरफ है पेरिटल। पेरिटल का सामने नाम पे क्या रहा है बेटा, पेरिटल का सामने पेरिटल लोब, पी मतलब पेन, तो ये पेन को परसेप्शन करेगा, पेन को पहचानेगा, ठीक है। तो आपका फ्रंटल लोब करेगा परसेप्शन, पेरिटल लोब करेगा पेन। उसके बाद हम जानते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब किसके पास है आपका, ये जो आपका ये क्या है, टेम्पोरल लोब है। तो टेम्पोरल के पास आपका क्या है, आपका ईयर है, तो ये आपका ऑडिटरी का काम करेगा। ऑडिटरी सुनने में जो आपका मदद हो रहा है, एक चीज़ को आप सुन कर समझ रहे हो क्या है, तो ये ऑडिटरी का काम है, ठीक है। उसके बाद आपका पीछे में क्या है बेटा, ऑसिपिटल है, हाँ कि नहीं। तो ऑसिपिटल किसका काम करेगा, विजुअलाइजेशन, मतलब आप चीज़ को देख रहे हो, चीज़ को देखने के बाद रिकॉग्नाइज जो हम कर रहे हैं, एक चीज़ को देख रहे हैं, जैसे ये आपका चौक है, मैं चौक को देखा, मैं कैसे पहचाने चौक है, क्योंकि विजुअलाइजेशन मेरा जो ऑसिपिटल लोब है वो फंक्शन किया, ठीक है, विजुअलाइज किया और परसेप्ट मतलब रिकॉग्नाइज किया। तो उसको हम वो किसका काम करेगा, ऑसिपिटल। तो फ्रंटल होगा परसेप्शन, जिसमें आपका सेंसरी ज़्यादा ये एक्टिव रहेगा। पेरेंट आपका जो पेरिटल लोब हो गया, पेन का सेंसेशन में ज़्यादा हेल्प करेगा। टेम्पोरल लोब आपका ऑडिटरी में करेगा, ऑसिपिटल आपका विजुअल। तो टोटल को मिला देंगे तो हम क्या बोल देंगे बेटा, फोरब्रेन, जो कि आपका सेरेब्रम, ठीक है। जब सबसे लार्जेस्ट पार्ट है फोरब्रेन का क्या है आपका, सेरेब्रम। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट है क्या आपका, सेरेब्रम आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट हम चलेंगे बेटा डायनसेफलन। तो डायनसेफलन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, इस टाइप का आपका रहता है डायनसेफलन यहीं पे, ठीक है। तो ये जो आपका रहता है, ये क्या रहता है बेटा, ये आपका थैलेमस रहता है ऐसा। ये क्या रहता है आपका, थैलेमस रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, थैलेमस बोलेंगे। तो थैलेमस का जो पीछे रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिथैलेमस बोलेंगे। जहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, पाइनल ग्लैंड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा आपका, पाइनल ग्लैंड रहेगा। पाइनल ग्लैंड का क्या रोल है, जो कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, रिदम आपका जो डेली लाइफ का जो साइकिल है उसको मेंटेन करता है एपिथैलेमस। और थैलेमस का मेन फंक्शन क्या है बेटा, रिले सेंटर। रिले, आप रिले रेस जानते हैं ना, रिले रेस मतलब कोई भी चीज़ आता है तो उसको पहचान के फिर आगे तरफ बढ़ा जाता है, तो ये रिले सेंटर टाइप का काम करता है, ठीक है। जैसे ये कैसे का काम करता है बेटा, रिले सेंटर टाइप का आपका काम करेगा क्या, आपका थैलेमस। और हाइपोथैलेमस तो आप तो जानते ही होंगे, हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड उसका पास रहता है, हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस का बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन जो उसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या करेगा ये, टेम्परेचर रेगुलेशन। पिछले ईयर नीट में क्वेश्चन आया था, टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करता है आपका, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द टेम्परेचर, ठीक है, कौन आपको टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, आपको हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का और क्या काम है मैं आपको बता दूं, कम से कम हाइपोथैलेमस 15 से ज़्यादा आपका फंक्शन करता है बॉडी का। सबसे ज़्यादा उसका मेन फंक्शन क्या है, आपका हार्मोन का जो आपका उसका पास क्या है बेटा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करता है, न्यूरॉन सेक्रेटरी सेल्स आपका हार्मोन रिलीज करता है, जिसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एंटेरोपिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अलग अलग हार्मोन को रिलीज आउट करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को और क्या बोल सकते हैं बेटा, थर्स्ट, ठीक है, आपको ये लगेगा, हंगर लगेगा, थर्स्ट सेंटर है, हंगर सेंटर है, ठीक है, थर्ड सेंटर है आपका, हंगर सेंटर है। और क्या करता है आपका, ऑस्मोलरिटी को भी मेंटेन करता है, बॉडी का जो ऑस्मोलरिटी है, ठीक है, ऑस्मोलरिटी को भी ये क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है। जैसे हमारे बॉडी में कितना है ऑस्मोलरिटी, 30-100 और आपका ml का क्या रहता है, हमारा ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहता है बॉडी में, ठीक है। तो आपका जो हाइपोथैलेमस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछता है नीट में। तो आपका टेम्परेचर, उसका मेन काम है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट करना, रेगुलेशन करना है, और उसमें हार्मोनल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में उसका बहुत सारा रोल है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। उसका साथ आपका थर्ड सेंटर है, हंगर सेंटर, ऑस्मोलरिटी को वो मेंटेन कर रहा है। और आपका थैलेमस जो है ये क्या, रिले सेंटर। रिले सेंटर मतलब कोई से भी आपका इम्पल्स का जो आपका आ रहे हैं सेंसरी का इम्पल्स है, उसको वो क्या करेगा, आगे तरफ बढ़ा देगा, ठीक है, थैलेमस का काम है। और एपिथैलेमस में तो आपको पाइनल ग्लैंड है। तो ये आपका डायनसेफलन का जो पार्ट था ये खत्म हो गया, ठीक है। सेरेब्रम का तो आपका हम बोले ही दिए, क्योंकि सेरेब्रम जो होता है बेटा ये क्या होता है आपका, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ही हम सेरेब्रम बोलते हैं, ठीक है, एक टाइप का। किसको बोलते हैं सेरेब्रम, सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर होता है
उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आपका सेरिब्रम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर है उसको हम, चलिए आप दिखाता हूँ मैं आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर का कैसे क्या रहता है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, दो टाइप का होता है, एक होता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। उसको मैं डायग्रामेटिक आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आपको ऐसे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर अगर हम कट करेंगे तो हमको ऐसे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलेगा। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आपको एक फाइब्रस लेयर आपको ये करेगा, ठीक है। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर दोनों सेरिब्रस राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या करेगा बेटा, ज्वाइंट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, हमारा जो ब्रेन होता है बेटा, ब्रेन में हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ब्रेन में आपको ब्लड फ्लो नहीं होता है। ब्रेन में क्या फ्लो होता है आपका, CSF, आप जानते होंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आपको ये चीज़ मालूम होगा, जो हमारा जो CSF होता है एक बहुत अच्छा जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है उसी से वो क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोइड प्लेक्सिस होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है मैं आपको बताऊंगा, बस इतना जान लो। आपका जो CSF होता है कहाँ पे फॉर्मेशन होता है बेटा, कोरोइड प्लेक्सिस से। कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, कोरोइड प्लेक्सिस से। तो ये जो कोरोइड प्लेक्सिस से जो आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है CSF, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सिस से, ये आपका डेली कितना फॉर्मेशन होता है, 120 to 150 ml डेली आपका क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है। 120 to 150 ml का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, CSF। और एक चीज़ बता दो, हमारे ब्रेन में क्यों नहीं ब्लड जा रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन का ब्लड चले जाएगा तो ब्लड में बहुत सारा पैथोजन होता है। तो पैथोजन आपका अगर ब्रेन में एंटर कर लेगा तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम होने का चांसेस है, ठीक है। कहाँ पे आपका अगर बहुत सारा अगर आपका पैथोजन वगैरह ब्लड में, तो बहुत टाइप का पैथोजन है ना, आपका बहुत सारा एंटीजन है ब्लड में, तो उन लोग सब चले जाएंगे ब्रेन का तरफ, तो आपका ब्रेन क्या है, हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन आपका स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन का बहुत सारा डिजीज आपका होगा। तो आपको ये लेक्चर के बाद नेक्स्ट क्लास में आपको ब्रेन रिलेटेड जितना सारा डिजीज है, डिसऑर्डर, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपका जो कोरोइड प्लेक्सिस है ये क्या है, ये आपका एक आप बोल सकते हैं ये आपका क्या है, कलरलेस फ्लूइड है। CSF क्या है आपका, एक कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है। ये जो कलरलेस फ्लूइड है बेटा, कलरलेस फ्लूइड है क्या है, उसका pH भी होता है 7.3 to 7.4 रहता है, अल्कालाइन नेचर का रहता है, ठीक है। 7.3 to 7.4 रहता है आपका CSF का फ्लूइड का, आपका जो उसका pH रहता है, ठीक है। उसके बाद और हम क्या देखेंगे, और हम देखेंगे ये जो आपका जो CSF होता है ये क्या होता है, आपको ब्रेन में क्या रहता है, ब्रेन में एक चीज़ प्रेजेंट रहता है जो कि क्या ब्लड को आपको जाने नहीं देता, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, BBR मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बोलते हैं उसको हम, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या करता है आपका ब्लड और ब्रेन का बीच, मान के चलिए आपका ब्लड है, ये आपका ब्लड है, तो ब्लड और ब्रेन का बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देता है, ठीक है। ब्लड और ब्रेन के बीच में क्या क्रिएट करता है बेटा, एक बैरियर, मतलब एक उसको रोक देता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर के बीच में क्या होता है, आपका नहीं जा पाता, जितना सारा ब्लड होता है ये क्या होता है आपका फिल्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, फिल्ट्रेट हो जाता है कोरोइड प्लेक्सिस में। तो उसका बाद क्या होता है आपका ऐसे CSF फॉर्म में ब्रेन में फ्लो होता है, ठीक है। कौन सा फॉर्म में जाता है बेटा, एंटर करता है ब्रेन में, तो ब्लड आपका डायरेक्ट नहीं जा पाएगा ब्रेन में, तो ब्लड क्या होता है आपको फिल्ट्रेट हो जाता है। फिल्ट्रेट होने के बाद आप कोरोइड प्लेक्सिस से क्या रिलीज होता है, CSF, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये आपका था ब्रेन के बारे में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम चलेंगे बेटा, आपका जो सेरेब्रम, तो हम बोल दिया आपको कॉर्पस कैलोसम का जॉइंट हुआ है सेरेब्रम, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आपका फोर ब्रेन का। उसके बाद हम चलेंगे लिम्बिक सिस्टम, डायंसेफेलन का बोल दिया। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है आपका, ऐसा जो आपका हाइपोथैलेमस का आपका लिम्बिक सिस्टम का खुद का फंक्शन ऐसे वो खुद नहीं कर पाएगा, उसका साथ क्या रहना चाहिए, हाइपोथैलेमस रहना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस के साथ साथ आपका लिम्बिक सिस्टम ऐसा करके आपका लिम्बिक सिस्टम रहता है, ठीक है, ऐसे करके आपका रहेगा लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन में ही रहेगा आपका फॉर ब्रेन में। तो आपको इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। या हम किसका बारे में बोल रहे हैं बेटा, लिम्बिक सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं। तो इसको इस टाइप का जो एक आपका CSF का जो होता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलेट गायरस। क्या बोलते हैं बेटा, सिंगुलेट गायरस बोलते हैं, सिंगुलेट गायरस बोलते हैं, ठीक है। CSF का होता है उसको बोलते हैं सिंगुलेट गायरस। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा एमाइग्लिडा, उसको क्या बोलेंगे, एमाइग्डिला बोलेंगे, एमाइग्डिला। एमाइग्डिला क्या करता है बेटा, एमाइग्डिला जो होता है ये क्या करता है आपका, ये आपका इमोशंस जो होता है, ठीक है, इमोशंस आपका हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ये क्या करता है, इमोशंस का काम फंक्शन करेगा। और आपका सेक्सुअल बिहेवियर जो है उसको बारे में ये करेगा, सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, इमोशन और सेक्सुअल बिहेवियर का काम करता है बेटा एमाइग्डिला। और हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हिप्पोकैम्पस क्या करता है आपका, हिप्पोकैम्पस करता है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को किसमें कन्वर्ट करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप गजनी मूवी देखे हो ना, गजनी मूवी, तो गजनी मूवी में जो उसको जो मारा था वो कहाँ पे उसका इफेक्ट हुआ था, हिप्पोकैम्पस, इसीलिए क्या कर रहा था वो
सब चीज़ को भूल जा रहा था, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है बेटा हिप्पोकैम्पस करता है। कौन करता है? हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये टर्म को ध्यान देना। तो आपको हिप्पोकैम्पस होगा, सिंगुलेट गैरेज होगा, एमेगडाला, तीनों को मिला हम क्या बोलेंगे? लिम्बिक सिस्टम, जो कि किसका पार्ट है बेटा? फोरब्रेन का, ठीक है। तो ये फोरब्रेन का सब चीज़ आपका खत्म हो गया, ये आ गया समझ में। आगे हम बढ़ते हैं बेटा, हमें जाना है कहाँ तरफ? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि कनेक्ट करता है किसको? आपको हाइंड ब्रेन को और आपका फोर ब्रेन को, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। तो आपका जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का आपका कैसा रहेगा? मिड ब्रेन में आपको डोर्सल ऐसा चार्ट हो, आपको ऐसा राउंड शेप का ऐसा आपको न्यूक्ली मिलेगा, ठीक है, जिसको हम सुपीरियर न्यूक्ली और इंफीरियर न्यूक्ली बोलते हैं। और उसका फुल नाम क्या है बेटा? ऐसा उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलेंगे? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो कि किस में हेल्प कर रहा है? विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? विजुअलाइजेशन, ठीक है। विजुअलाइजेशन में आपको क्या करेगा? वो हेल्प करेगा। कौन सा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, मिड ब्रेन। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपको क्या मिलेगा? पोन्स मिलेगा, सेरेबेलम मिलेगा, ठीक है। आपका हाइंड ब्रेन का ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। आपका जो हाइंड ब्रेन होता है बेटा वो ऐसा स्ट्रक्चर में आपका रहेगा, ठीक है। इधर पे आपका सेरेबेलम रहेगा, ये सेरेबेलम रहेगा। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? इसमें ये तो आपका हो गया सेरेबेलम, ठीक है, आपका हो गया सेरेबेलम, ये आपका हो गया पोन्स, ये आपका जो आपका स्टिक टाइप का जो दिखने को मिला उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या बोलेंगे बेटा? मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। तो आपका जो सेरेबेलम होता है उसमें आप देख पा रहे हो वैसे व्हाइट का जो लिप लाइक जो आपका वेन टाइप का स्ट्रक्चर जो ये अंदर एंटर किया उसको हम क्या बोलते हैं? एर्बोरबिटाई। क्या बोलते हैं? एर्बोरबिटाई। और एक चीज़ बता दूं, आपका जो सेरेबेलम है, ठीक है, सेरेबेलम अलग है, सेरेब्रम अलग है, ये चीज़ को ध्यान देना। सेरेबेलम का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? आपका बॉडी को बैलेंस करता है। क्या करता है बेटा? बॉडी को बैलेंस करता है। जैसे मान के चलो कोई अल्कोहलिक हो जाएगा तो अल्कोहलिक पर्सन को देखोगे आप बॉडी का बैलेंस नहीं रहता है, तो उसका क्या होता है? सेरेबेलम उसका फेल हो जाता है, ठीक है। उसका जो सेरेबेलम होता है वो क्या होता है बेटा? फेल हो जाता है। तो ये हो गया आपका एर्बोरबिटाई हो गया। ये व्हाइट इसलिए क्योंकि उसमें आपका क्या है? जो एक्सोन का ट्रैक्ट उसमें एंटर कर गया, ठीक है, इसलिए वो व्हाइट हो गया है। आपका पोन्स हो गया। पोन्स को हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मतलब ब्रीथिंग को रेगुलेशन करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ब्रीथिंग को रेगुलेशन करेगा। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये आपका जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होगा उसको मेंटेन करेगा। रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन को ये मेंटेन करेगा। कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसका साथ साथ उसका क्या रोल है? ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा में और क्या रहेगा बेटा? उसमें आपका कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स रहेगा, मतलब हार्ट रेट का जो बढ़ेगा घटेगा उसका भी काम करेगा आपका क्या? मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसका साथ साथ और क्या करेगा बेटा? मेडुला ऑब्लोंगाटा में और क्या होगा? आपका गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होगा, मतलब आपका गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स आपको वोमिटिंग है, ठीक है, आपका वोमिटिंग स्नीजिंग जो भी आपका रहेगा उसमें आपका रहेगा। किसमें? मेडुला ऑब्लोंगाटा। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स भी रहेगा। तो इस टाइप का 3 टाइप का आपको रिफ्लेक्स हो रहा है। रेस्पिरेटरी पार्ट है, गैस्ट्रिक पार्ट है और आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, आपका हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया कर रहा है, ठीक है। कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसके बाद तो आपका स्पाइनल कोड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्पाइनल कोड आ जाता है। तो ये हो गया आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम हो गया, पोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा, तीनों को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? हाइंड ब्रेन बोलेंगे। लेकिन उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आपको जानते, जो आपको ये चीज़ को आपको बुक में कहीं पे आपको नहीं दिया हुआ है, किंतु लेकिन आपको एग्जाम में पूछता है, वो जो हम किसको बोलेंगे? आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में भी आपको अलग अलग टाइप का कैविटी रहता है, ठीक है। ब्रेन में भी आपको क्या रहता है बेटा? अलग अलग टाइप का कैविटी रहता है। तो ये जो अलग अलग टाइप का कैविटी रहता है उसको हम लोग जानने का जरूरत है। अगर हम ब्रेन को 90 डिग्री में देखेंगे, ऐसे ऊपर से 90 डिग्री से देखें तो हमको ऐसे एक के बाद एक हमको कैविटी मिलेगा, ठीक है, ऐसा होलो कैविटी मिलेगा, आपको ऐसा होलो कैविटी मिलेगा। ब्रेन को अगर हम देखेंगे ऊपर से तो बेटा ऐसे होलो कैविटी आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसे आपको होलो कैविटी मिलेगा। तो उसके बाद आपका जैसे ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया, उसको थोड़ा छोटा कर देते डायग्राम को तो फिर आपको समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा हो ज़्यादा है ज़्यादा, ठीक है। हम कैविटी कर देंगे। जैसे आपका ये हो गया, ये एक हो जाएगा, ये एक आपका एक हो गया, ये आपका डायनसेफलन हो गया मान के चलिए। ये आपका क्या हो गया? ये आपका, ठीक है, ये आपका ऐसा कैविटी मिलेगा। ये आपका एक शेप का हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलेंगे कैविटी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा? आपको आपका जो अलग अलग, ठीक है, कैविटी रहेगा। तो इसमें आपको 2 कैविटी मिलेगा, इस तरफ एक राइट तरफ मिलेगा, एक लेफ्ट तरफ मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। कैविटी को हम और क्या बोल सकते हैं? वेंट्रिकल बोल सकते हैं। तो इधर में आपको फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोला क्योंकि आपको CSF कैसे ब्रेन से आपका स्पाइनल कॉर्ड तरफ जा रही है, इसी के लिए बस दिखाने के लिए आपको बोला हूँ मैं। तो इधर पे आपका CSF रहेगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका फोरब्रेन हो गया।
मान के चलिए आपका क्या है, ये आपका डायनसेफेलॉन हो गया, ठीक है। तो इसको हम डायनसेफेलॉन लिख देते हैं, मिड ब्रेन नहीं, ये क्या हो गया आपका, मान के चलो डायनसेफेलॉन हो गया। डायनसेफेलॉन के बाद ये आपका क्या हो गया बेटा, मिड ब्रेन हो गया, ठीक है, मिड ब्रेन हो गया। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, हाइंड ब्रेन हो गया। उसके बाद आपका जो कंटिन्यू होगा क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होगा नीचे में, है कि नहीं। तो आपका जो डायनसेफेलॉन क्या होता है बेटा, डायनसेफेलॉन में आपको ऐसा एक छेद रहेगा। तो ये जो छेद रहेगा, क्यों छेद रहेगा, क्योंकि उसमें आपका CSF वगैरह जाएगा और उसमें एक ऐसा आपको कैनाल टाइप का दिखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ से आपका डायनसेफेलॉन से आपका हाइंड ब्रेन तक जाएगा, ठीक है, कैनाल टाइप का। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्वेडक्ट भी बोलेंगे। और उसका और भी 2-3 नाम है। और उसको और क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस। क्या बोलते हैं, एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस, एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस, SYL, ठीक है, सेल्विस बोलते हैं, एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस। और क्या बोलते हैं, नहीं तो ईटर बोलते हैं, ITER, ईटर। तो उसका 3 नाम हो गया, जो आपका कैनाल है जिसमें आपका सेरिब्रल फ्लूइड पूरा भरे रहता है, ठीक है। एक हो गया आपका क्या नाम है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, एक हो गया आपका एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस, और एक क्या हो गया आपका ईटर। ऐसे 3 नाम मिला के आपको क्या हो जा रही है, कैनाल बना दे रहा है, ठीक है। तो ये कैनाल आपका कहाँ तक जा रहा है बेटा, पूरा आपका जो हिंड ब्रेन तक हो गया है। तो ये जो आपका छेद है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। क्या बोलते हैं बेटा, फोरामेन ऑफ मोनरो बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो। तो ये हो गया आपका सेकंड वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें आपका सेकंड वेंट्रिकल को हम क्या बोलेंगे बेटा, डायोसियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायोसियल, डायोसियल, ठीक है। इसको बोलेंगे पारासोयल। आपका जो वेंट्रिकल है फर्स्ट और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पारासोयल बोल सकते हैं। ये जो सेकंड वेंट्रिकल डायोसियल बोलेंगे, ठीक है। तो फिर लास्ट में आपका कहाँ गया, आपका हाइंड ब्रेन में जो है, ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेगा, फोर्थ वेंट्रिकल मिलेगा। ये आपका मिड ब्रेन में आपको थर्ड वेंट्रिकल मिलेगा। तो आपको फर्स्ट सेकंड ये आपका थर्ड हो गया। आपको मिड ब्रेन में आपको कैविटी नहीं है, सीधा आपको आपका हाइंड ब्रेन में है, ठीक है। उसमें उसको हम बोलेंगे मेटासोइल। क्या बोलेंगे बेटा, मेटासोइल और फोर्थ वेंट्रिकल, मेटासोइल। तो आपको 4 टाइप का वेंट्रिकल दिखने को मिल रहा है। इधर आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको हम बोलते हैं पारासोइल। तो ये पारासोइल जो आपका ओपनिंग हो रहा है, जो छेद है, उसको बोलते हैं फोरामेन मोनरो। फोरामेन मोनरो को हम क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, और उसको बोलते हैं डायोसियल बोलते हैं। उसके बाद आपका ये पूरा आपका मिड ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ जाएगा, हाइंड ब्रेन तक जाएगा, जो कि एक कैनाल टाइप का बन रहा है। इसमें आपका CSF जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। और उसको बोलते हैं एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस और ईटर बोलते हैं, ठीक है, ईटर कैनल। तो आपका ये जो लास्ट में आपका हाइंड ब्रेन में क्या मिलेगा, फोर्थ वेंट्रिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटासोइल। और चीज़ बता दूं, आपका जो डायोसियल है और आपका जो ये जो आपका मेटासोइल है, उसका जो फ्लोर में, ठीक है, उसका जो रूप में और फ्लोर में आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा कोरोइड प्लेक्सिस मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, कोरोइड प्लेक्सिस मिलेगा, कोरोइड प्लेक्सिस, जो कि क्या करता है, आपका क्या फॉर्मेशन करता है, CSF फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है, CSF, कोरोइड प्लेक्सिस। इसी से ही आपका क्या होगा, CSF फॉर्मेशन करेगा और पूरा ब्रेन और नीचे में आपका स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में जो कंटिन्यू होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनल। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल कैनल, ठीक है। तो इस टाइप का आपका वेंट्रिकल रहता है ब्रेन में, और सब एक वेंट्रिकल में आपका ऐसे छेद होता है, फोरामेन मोनरो। फिर आपका इधर पे आपका जो है हाइंड ब्रेन में जो मेटासोइल, उसके बाद जो आपको जा रहा है सेंट्रल कैनल, उसमें जो छेद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 2 टाइप, उसमें आपका 3 टाइप का क्या रहता है, ये रहता है 2 आपका क्या रहेगा, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुस्चका, फोरामेन ऑफ लुस्चका, ठीक है, लुस्चका बोलते हैं, 2 रहता है। और एक रहता है आपका ऊपर में मिडिल में, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेगेंडी। क्या बोलते हैं बेटा, फोरामेन ऑफ मेगेंडी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेंट्रल कैनल के साथ आपका कंटिन्यू करेगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और सेंट्रल कैनल के साथ वो आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा था आपका ब्रेन का बारे में। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कोई भी पॉइंट मेरा रह गया है, और आप रेफरेंस बुक को देखो, आपको NCERT को पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लाइन बाय लाइन NCERT को पढ़ो, रेफरेंस बुक पढ़ो, MCQ करो। ये नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ब्रेन का रिलेटेड डिसऑर्डर, जो भी डिजीज, उसके बारे में बताऊँगा। उसका साथ साथ क्या बताऊँगा बेटा, उसका साथ साथ आपका जो भी आपका जो स्पेशल सेंसेस है, ठीक है, आई और ईयर के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। उसके बाद एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम बहुत सारे MCQ करने का आपको दूंगा, उसका रिलेटेड एग्जाम भी होगा, ठीक है। तो इसलिए आप उसको टेंशन लेने का नहीं, आराम से आपका ये सब चीज़ हो जाएगा। तो ये आपका था पूरा फुल ब्रेन का बारे में। जो भी आपका डाउट होगा आप तुरंत मेरे को कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उस मेरे को आप तुरंत, जो भी डाउट रहेगा तुरंत आपको मेरे से आप तुरंत उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।